अब यूएस के बारे में उस दिन आनंद जी ने कह दिया कि स्पाउस का वीज़ा खत्म हो गया, संख्या H1 वीज़ा की कम हो गई। नहीं आनंद भाई, तथ्य बिल्कुल और है। तथ्य ये है कि शुरू में वीज़ा की संख्या 65,000 थी। जब अटल जी की सरकार आई एनडीए की, उस समय वो बढ़कर 1,95,000 हो गई, 1,95,000। लेकिन दिसंबर 2004 में जब आपकी सरकार थी, उस समय एक बिल पारित हुआ और वो संख्या धड़ाम से नीचे फिर 65,000 आ गई। 1,95,000 से 65,000 आपके कार्यकाल में हुई थी, और आज तक वो 65,000 और साथ में 20,000 वो लोग जो वहाँ से पीएचडी किए हुए, वहाँ की यूनिवर्सिटी से, वो संख्या बरकरार है। उसमें एक भी संख्या की कमी नहीं हुई। 65,000 जो H1B वीज़ा भारतीयों को मिलते थे और 20,000 जो वहाँ से पीएचडी किए हुए उनको मिलते थे, वो संख्या जस की तस बरकरार है। आपने स्पाउस वीज़ा की बात की। सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये स्पाउस वीज़ा दिलाया ही 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने, 2015 में, उससे पहले नहीं था। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। स्पाउसेस को उन्होंने ये कहा कि यहाँ ये पढ़ी लिखी पत्नियाँ आती हैं, ये घर पर बैठी रहती, इनको भी नौकरी का मौका मिलना चाहिए। जो माना गया, स्वीकारा गया और उनको ये अधिकार मिला, उस अधिकार में राई रत्ती परिवर्तन नहीं हुआ। तभी मैंने कहा कि चीज़ें तथ्यों के विपरीत बोली गई। और जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं इजराइल की, खास तौर पे सीताराम येचुरी, पर यूएस का एक आपका विषय था लिमोआ का, मैं लिमोआ पे भी बता दूं। लिमोआ केवल एक फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट है कॉमरेड। इसमें कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि कोई बेस स्थापित कर दिया जाएगा, कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि कोई बेसिंग का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो आपका कहना है ना कि हमारी सिक्योरिटी को कोई उससे खतरा पैदा हो गया, बहुत ही ध्यान से, सावधानी से लिमोआ किया गया है और इसमें केवल एक फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट के तौर पर हमने इसको माना है। अब